बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ईमान टेल्स की मोहतरम नासरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। नासरीन, आज की इस वीडियो में हम दो बुतों की बात करने जा रहे हैं या दो बुतों का वाकया सुनने जा रहे हैं जो कभी कभार इंसान हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें बुत बना दिया। नाज़रीन, ज़माने कदीम में जब अरब की रेत चमकती थी और मक्का की फ़ज़ाएं साकिन व पुर असरार थीं, लोग खाना काबा के आसपास अपने खुदाओं के मुजस्मों को पूजा करते थे। उन्हीं बुतों में दो बुत सबसे ज्यादा मशहूर थे, ओसाफ और नाइला। मगर ये आम पत्थर के बुत नहीं थे, ये कभी जीते जागते इंसान हुआ करते थे। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है कबीले बनी जुरहम से, जो मक्का के कदीम कबाइल में शुमार होता है। नाइला एक हसीन नाजुक अंदाम लड़की जो अपनी खूबसूरती और शौकी से सबको मुतासर करती थी, और ओसाफ एक बहादुर नौजवान कबीले के सरदार का बेटा जो नाइला पर दिल हार बैठा। दोनों के दरमियान मोहब्बत की चिंगारी भड़की, मगर जल्द ही ये इश्क हदूद पार कर गया। जब खानदान वालों ने रोका तो उनकी मोहब्बत जिद में बदल गई। फिर एक दिन मौका मिला, काफिला हज के लिए मक्का रवाना हुआ और ये दोनों भी उसके साथ निकल पड़े। यामी हज के दौरान एक दोपहर खाना काबा तकरीबन खाली था। वो मुकद्दस जगह जहाँ फरिश्ते भी अदब से गुजरते हैं, शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और वो दोनों खाना काबा के अंदर दाखिल हो गए, जहाँ उन्होंने वो गुनाह किया जिससे जमीन और आसमान लर्ज उठे। पलक झपकने में उनके जिस्म सख्त होने लगे, उनकी सांसें थम गईं और वो दोनों पत्थर के मुजस्मों में बदल गए। जब कबीले के लोग खाना काबा का दरवाजा खोलते हैं तो सामने ये मंजर था, दो पत्थर के जिस्म बरहना हालत में इबरत बने खड़े हुए थे। लोगों ने उन्हें निकाल कर जमीन में गाड़ दिया ताकि सब देखें कि अल्लाह के घर में गुनाह करने वालों का अंजाम क्या होता है। वक्त गुजर गया, लोगों ने उन पत्थरों को सफा और मरवा की पहाड़ियों पर रख दिया ताकि ये इबरत का निशान बने रहें। मगर अफसोस, चंद नस्लों के बाद वही लोग जो उन्हें जूते मारते थे उन्हें हाथ लगाने लगे, फिर अकीदत से चूमने लगे और बिल आखिर उनकी इबादत करने लगे। शैतान ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली। जिन्हें गुनाह की सजा के तौर पर पत्थर बनाया गया था, उन्हें लोग मोहब्बत की अलामत कहने लगे और साफ और नाइला अब मोहब्बत की देवी देवता बन चुके थे। सदियां गुजर गईं, फिर वो दिन आया जब नूरे हिदायत मक्का की वादियों में फैला। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो खाना काबा में दाखिल हुए और अपने हाथों से तमाम बुत तोड़ डाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बुत के सामने यही आयत पढ़ते थे कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला ही है। फिर आप सफा और मरवा पर पहुंचे जहां ओसाफ और नाइला के बुत खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उन्हें भी तोड़ डाला। यूं ये दास्तान हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन इसका सबक हमेशा जिंदा रहा। जो जुर्म अल्लाह के घर में किया गया वही बाद में इश्क कहला गया। जो बदफेली थी वो दास्ते मोहब्बत बन गई और लोग जो इबरत हासिल करना चाहते थे वही उनके मुजस्मों के सामने झुकने लगे। आज भी दुनिया में यही हाल है। गुनाह को आजादी, बदी को फख्र और बेहयाई को इजहार ख्याल का नाम दे दिया गया है। अल्लाह हमें फितनों से महफूज रखे और शैतान के धोखे से बचाए, आमीन। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल ईमान टेल्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।